आ विक्की भाई आ, बैठ। और सुना, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? भाई इंटरव्यू तो बढ़िया रहा, लेकिन है ना उनके पास वैकेंसी दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है। क्या विक्की, वैकेंसी मुंबई में है? फिर तो विक्की भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरी सारी फैमिली दिल्ली में रहती है। तू अकेला मुंबई जाके क्या करेगा? राजीव भाई वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मुझे दिल्ली में नौकरी मिल ही कहाँ रही है, तो ये तो पता ही है। पिछले 3-4 महीने से मैं धक्के ही खा रहा हूँ। अब मुंबई में नौकरी मिल रही है तो कर लेता हूँ। आ गया इनका निठल्ला दोस्त, काम धंधा कुछ करता नहीं है, 2-3 महीने से घर बैठा है। जब देखो कुछ ना कुछ मांगने आ जाता है मुंह उठाकर। राजीव भाई अपनी बाइक दिखा दो, राजीव भाई अपना लैपटॉप दिखा दो। पक्का आज भी कुछ ना कुछ मांगने आया होगा। हाँ विक्की भाई, वैसे तो बात तो ठीक कह रहा है। अब दिल्ली में नौकरी नहीं मिल रही है तो कर ही क्या सकते हैं, लेकिन तेरे को मुंबई में तो मिल रही है ना। तो ऐसा कर, मुंबई में नौकरी कर ले और अपनी फैमिली की टेंशन मत लियो। मैं इधर हूँ, मैं देख लिया करूंगा उन्हें। हाँ भाई मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरी फैमिली का ध्यान रख लेगा, लेकिन भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मैं मुंबई जाऊंगा, वहाँ मुझे रहने के लिए छोटा मोटा किराए का घर तो लेना ही पड़ेगा, और ज़रूरतों का सामान भी। उसके लिए भाई मुझे कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रहने ही दो मुंबई जाने के लिए, क्योंकि वैसे भी 2-3 महीने से आपके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो फिर आपके पास पैसे भी कहाँ से होंगे। आप ऐसा करो, यहीं कहीं छोटी मोटी नौकरी देख लो अपने लिए। डॉली, आप कैसी बातें कर रही हो? अगर इसको दिल्ली में नौकरी मिल रही होती तो ये मुंबई जाने की क्यों सोचता? बेचारे को इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिल रही है। विक्रम भाई तू बिल्कुल टेंशन मत ले, 1 लाख रुपए की बात है ना, 1 लाख रुपए आज शाम तक मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। थैंक यू भाई मुझे समझने के लिए। मुझे जब जब जरूरत पड़ी है तूने मेरा साथ दिया है, लेकिन भाई मैंने अभी तेरे पिछले ही 25,000 रुपये नहीं लौटाए हैं, तो मैं तुझसे ये 1 लाख रुपए कैसे ले लूँ? विक्की भाई तू ऐसी छोटी छोटी बातें करके क्यों हमारी दोस्ती को शर्मिंदा कर रहा है? तू मेरा दोस्त भले ही है, लेकिन तेरे को मैंने हमेशा अपना भाई माना है। भाई तुझे नहीं पता तूने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब मैं ऐसा करता हूँ, कंपनी वालों को बोल देता हूँ कि मैं मुंबई जाने के लिए रेडी हूँ। अच्छा भाई चल मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। राजीव सुनो, आपने अपने इस निठल्ले दोस्त को 1 लाख रुपए देने का वादा कर दिया है। आपको तो बहुत अच्छे से पता है इस टाइम हमें पैसों की कितनी जरूरत है, और आपकी नौकरी भी ठीक नहीं चल रही है। कल को जा भी सकती है आपकी नौकरी। डॉली, कल को मेरी नौकरी चली भी गई ना तो मुझे 1-आध महीने में दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे दोस्त को कितनी मुश्किल से नौकरी मिली है। अब मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? और वैसे भी डॉली, अगर भगवान हमें किसी की मदद करने के काबिल बनाता है ना, तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वैसे राजीव मुझे बहुत अच्छे से पता था आप अपने इस दोस्त के बारे में ना कुछ सुनने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि आपकी आंखों पर ना इस दोस्ती की पट्टी बंधी पड़ी है। और आप मेरी बात याद रखना, अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी ना इस दोस्त की, ये देखना सबसे पहले दुम दबा के भागेगा। मम्मी पूरे 4 महीने हो गए हैं राजीव की नौकरी छूटे हुए, और राजीव को कहीं भी दूसरी नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेचारे रोज नौकरी ढूंढने जाते हैं पर कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। मम्मी आपको तो बहुत अच्छे से पता है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पाए तो हमारे दरवाजे से हमारी गाड़ी तक उठा के ले गए हैं। अब तो मम्मी मुझे ये डर लग रहा है, अगर हमारी घर की इंस्टॉलमेंट हम ना दे पाए तो ये ना हो कि हमारे सर पे से हमारी छत ही हट जाए। राजीव भाई आज तो तेरा इंटरव्यू था, क्या रहा उसका? विक्की भाई, एक तो मेरी फील्ड में वैकेंसी नहीं रही है, वैकेंसी हैं भी तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और तुझे पता है लोग तो बहुत कम सैलरी पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ भाई आजकल मार्केट में नौकरियां ही कहाँ हैं। अच्छा भाई एक बात बता, तेरी 4 महीने से जॉब नहीं है तो तेरे घर का खर्चा कैसे चल रहा है? भाई घर के खर्चों की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत सेविंग थी तो उससे गुजारा चल जाता है। भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तू है ना मुझसे कोई बात छुपा रहा है। नहीं विक्की भाई, मैं तुझसे भला क्यों कुछ छुपाऊंगा। चल भाई मैं रखता हूँ फोन, जरा मुझे कुछ काम है। ठीक है भाई। पक्का ये मेरे से कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ऐसा करता हूँ मोहित को फोन करता हूँ, वो राजीव के बहुत करीब है। राजीव एक बात बताओ, अपने दोस्त को आप ऐसे क्यों कह रहे थे?
हमारे घर के खर्चे हमारी सेविंग से चल रहे हैं और जिसमें कि हमारे पास तो कोई सेविंग है ही नहीं। उसको आपने सच्चाई क्यों नहीं बताई कि हमारे घर के आगे से हमारी गाड़ी उठ चुकी है इंस्टॉलमेंट ना भरने की वजह से। अब नौबत घर तक आ गई है, अगर हमने घर की इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरी ना तो हमारा घर भी छिन जाएगा हमसे। उसको आपने दे रखे है ना 1-1.5 लाख रुपए, आप उससे क्यों नहीं मांगते हो? अब कहाँ गई आपकी दोस्ती? डॉली, मेरी दोस्ती कहीं नहीं गई है और ना ही मेरा दोस्त कहीं गया है। हमारी ऑलमोस्ट डेली बात होती है, लेकिन मैंने उसको कभी भी अपनी परेशानी नहीं बताई है, क्योंकि भले ही बेचारा मुंबई में नौकरी कर रहा है लेकिन उसकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है। एक तो वैसे ही वो अपनी नौकरी से परेशान है, इसलिए डॉली मैं उसको अपनी कोई परेशानी नहीं बताता हूँ। ठीक है, मत करो उसको परेशान, आप ही परेशान होते रहो। और राजीव एक बात बता दूं, ये जो आपकी दोस्ती है ना, ये ना एक तरफा दोस्ती है और वो भी सिर्फ आपकी तरफ से। आपने हमेशा उसकी मुसीबत के समय उसका साथ दिया है, जब आप पर मुसीबत आई है अब वो आपका दोस्त कहाँ भाग गया? आप बस बने रहो धर्मात्मा, मेरे को तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। विक्की भाई, तूने अचानक मुंबई से दिल्ली आके मुझे सरप्राइज दे दिया है यार। वैसे तो तू मुझे सब बातें बताता है, लेकिन तूने ये क्यों नहीं बताया कि तू दिल्ली आ रहा है? भाई तू भी तो मुझसे कई बातें छुपाने लग गया है। मैंने तुझसे एक बात छुपा ली तो क्या हो गया? विक्की भाई, तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने तो तुझसे कोई बातें नहीं छुपाई। भाई इतना भोला बनने की कोशिश मत कर, चल छोड़ इन बातों को, भाभी आ गई हैं। अच्छा एक बात बता भाई, तेरे घर के आगे तेरी गाड़ी खड़ी होती थी, वो कहाँ है? वो गाड़ी ना भाई वर्कशॉप में गई हुई है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी गाड़ी में, इसलिए मैंने वर्कशॉप में दे रखी है। बस कर भाई, कितना झूठ बोलेगा। मुझे मोहित ने ना सब कुछ बता दिया है कि तेरी गाड़ी ना बैंक वाले उठा के ले गए हैं इंस्टॉलमेंट ना भरने के कारण, और तेरे घर की भी ना इंस्टॉलमेंट पेंडिंग पड़ी है। क्या भाई, मोहित ने तुझे सब बता दिया है? भाई तेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन तूने मुझे ना कुछ नहीं बताया। वैसे तो मुझे अपना दोस्त नहीं अपना भाई मानता है, लेकिन तूने इतनी बड़ी बात छुपा के ना मुझे एक पल में पराया कर दिया। मुझे जैसी मोहित ने बताया ना कि तू मुसीबत में है, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जैसे तैसे करके 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया और मैं ट्रेन पकड़ के आ गया। ले भाई, ये 2 लाख रुपए रख ले। भाई साहब, आज हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देकर आपने साबित कर दिया कि मुसीबत के समय एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है।